हेलो एवरीवन। आज की इस करंट अफेयर के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मेक इन इंडिया पहल के 10 वर्ष। मेक इन इंडिया पहल के 10 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं। 25 सितंबर 2024 को मेक इन इंडिया पहल के 10 वर्ष पूर्ण हुए हैं। इस पहल का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को किया था। इस पहल का उद्देश्य भारत को डिज़ाइन एवं विनिर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना था। विदित हो कि वर्तमान में मेक इन इंडिया 2.0 चरण में 27 क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जो कि निम्न प्रकार से है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत आने वाले प्रमुख क्षेत्र। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर अपने नोट्स में नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट क्षेत्र है। एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन। आगे हमारा टॉपिक है मेक इन इंडिया पहल को सक्षम बनाने के लिए उठाए गए प्रमुख कदम। मेक इन इंडिया पहल को सक्षम बनाने के लिए कुछ प्रमुख कदम उठाए गए थे, जैसे कि उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन, पीएम गतिशक्ति, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकास, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा, स्टार्टअप इंडिया, कर सुधार, एकीकृत भुगतान इंटरफेस और विकास कार्यक्रम। आगे भारत में एफडीआई प्रवाह में लगातार वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2014 से 15 में $45.14 बिलियन से बढ़कर वर्ष 2021-22 में रिकॉर्ड $84.83 बिलियन तक पहुंच गया है। अप्रैल 2014 और मार्च 2024 के बीच भारत में $667.41 बिलियन का एफडीआई आकर्षित किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में कुल एफडीआई प्रवाह $70.95 बिलियन था, जिसमें इक्विटी प्रवाह $44.42 बिलियन तक पहुंच गया, जो वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में भारत के बढ़ते महत्व को रेखांकित करता है। आगे है मेक इन इंडिया के अंतर्गत प्रमुख उपलब्धियां। मेक इन इंडिया के अंतर्गत कुछ प्रमुख उपलब्धियां हैं, जैसे कि टीका निर्माण। स्वदेशी रूप से निर्मित टीकों की मदद से भारत ने न केवल रिकॉर्ड समय में कोविड-19 टीकाकरण कवरेज हासिल किया, बल्कि दुनिया भर के कई विकासशील और अविकसित देशों को जीवन रक्षक टीकों का प्रमुख निर्यातक भी बन गया। वस्तुतः भारत दुनिया के लगभग 60% टीकों की आपूर्ति करता है। वंदे भारत ट्रेन, भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन। क्वेश्चन यहाँ से भी इंक्रीज किया जा सकता है कि भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है, तो हमें आंसर क्या देना है? वंदे भारत ट्रेन। तो याद रखिएगा, भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत ट्रेनें मेक इन इंडिया पहल की सफलता को चिन्हित करती है। वर्तमान में वंदे भारत ट्रेन सेवाएं उन्नत रेल प्रौद्योगिकी में भारत की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट है रक्षा उत्पादन। भारत ने रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसे देश के पहले घरेलू रूप से निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत के लॉन्च के रूप में देखा जा सकता है। वर्ष 2023 से 24 में रक्षा उत्पादन बढ़कर 1.27 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जिसका निर्यात 90 से अधिक देशों तक पहुंच गया है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र। भारत का इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र वित्त वर्ष 2023 में 155 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। वर्तमान में मोबाइल फ़ोन की कुल इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में 43% हिस्सेदारी है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता है। याद रखिएगा, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता है। वर्तमान में 99% मोबाइल फ़ोन विनिर्माण घरेलू स्तर पर किया जाता है। में अन्य उपलब्धियां, मेड इन बिहार जूते अब रूसी सेना के उपकरणों का हिस्सा हैं, जो वैश्विक रक्षा बाजार में भारतीय उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अमूल ने अमेरिकी में अपने डेयरी उत्पादों को लॉन्च करके अपनी उपस्थिति का विस्तार किया। कपड़ा उद्योग ने देश भर में कुल 14.5 करोड़ नौकरियों का सृजन किया है। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष। तो स्वच्छ भारत मिशन के भी 10 वर्ष कंप्लीट हुए हैं। हाल ही में 2 अक्टूबर 2024 को स्वच्छ भारत मिशन
SBM की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। इसे 2 अक्टूबर 2014 को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। इसे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए SBM ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए SBM शहरी में विभाजित किया गया। उद्देश्य: किसी क्षेत्र को खुले में सोच से मुक्त घोषित किया जा सकता है यदि दिन के किसी भी समय वह एक भी व्यक्ति खुले में शौच करते हुए ना पाया जाए। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत एवं सामुदायिक शौचालय का निर्माण करके भारत को खुले में शौच मुक्त का निर्माण तथा स्कूल और आंगनबाड़ी के शौचालयों में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली लागू करना था। उपलब्धियां: मिशन के तहत 10 करोड़ शौचालय बनाए गए और 2 अक्टूबर 2019 को लगभग 6 लाख गांवों को ODF प्लस घोषित किया गया। वर्ष 2021 में 5 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार ने SBM 2.0 लॉन्च किया, जिसमें अपशिष्ट मुक्त शहर बनाने, मल या कीचड़ का प्रबंधन करने, प्लास्टिक अपशिष्ट की समस्या का समाधान करने और ग्रे वाटर प्रबंधन में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया। शहरी भारत ODF बन चुका है। सभी 4715 शहरी स्थानीय निकाय ULB पूर्ण रूप से ODF बन चुका है। प्रगति: नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 33वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की है। याद रखिएगा, ये जो प्रगति बैठक हुई है ये 33वीं नंबर की प्रगति बैठक हुई है 2024 में। नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 33वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की गई है। प्रगति के माध्यम से बातचीत प्रत्येक महीने के चौथे बुधवार को एक बार आयोजित की जाती है, जिसे प्रगति दिवस के रूप में जाना जाता है। प्रगति का फुल फॉर्म यहाँ पे आप नोट डाउन कीजिए अपने नोटबुक में कि प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के बारे में जानते हैं हम। इसे वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था। ये एक बहुउद्देशीय मंच है जो प्रधानमंत्री को विभिन्न मुद्दों पर जानकारी प्राप्त करने के लिए केंद्र एवं राज्य के अधिकारियों के साथ चर्चा करने में सक्षम बनाता है। इसे प्रधानमंत्री कार्यालय की टीम ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर NIC की मदद से तैयार किया है। इस त्रिस्तरीय प्रणाली में PMO केंद्र सरकार के सचिव और राज्यों के मुख्य सचिव शामिल हैं। इस मंच के 3 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य शिकायत निवारण, दूसरा कार्यक्रम कार्यान्वयन और तीसरा है हमारा परियोजना की निगरानी। यह मंच 3 प्रौद्योगिकियों डिजिटल डेटा प्रबंधन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी को एक साथ लाता है। यह भारत सरकार के सचिवों और राज्यों के मुख्य सचिवों को एक मंच पर लाता है। परिणामतः ये सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। यह मंच रियल टाइम उपस्थित और प्रमुख हितधारकों के बीच विनिमय के साथ पारदर्शिता एवं जवाबदेही हेतु एक मजबूत प्रणाली है। तो इसी के साथ हमारा परीक्षा मंथन का करंट अफेयर कंप्लीट होता है आज का। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमें कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो अपलोड प्लीज़। थैंक यू।